दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटियां दी थी नगर निगम को व्यवस्थित करने के लिए और नगर निगम के द्वारा जो सुविधाएं मुहैया की जाती हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए। अब जबकि लगभग 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं आम आदमी पार्टी को दिल्ली नगर निगम पर शासन करते हुए, ऐसे में अब आज हमारे साथ हैं रोहिणी वार्ड 21 से निगम पार्षद प्रदीप मित्तल जी। इनसे बात करते हैं कि पूरी दिल्ली समेत इनके वार्ड में, रोहिणी वार्ड 21 में, उन 10 गारंटियों में से आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं वो कितना आगे बढ़े हैं, कितना कुछ कर पाए हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है कि जो 10 गारंटियां आप लोगों ने चुनाव में दिया था, उन 10 गारंटियों में से आपने अपने वार्ड में कितनी गारंटियों को अभी तक पूरा कर पाए हैं और कितने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर विश्वास करके इस बार एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, तो हम लोग पहले ही दिन से आप देख सकते हैं कि हालांकि बीजेपी के द्वारा पिछले शुरू के 2 से ढाई महीने जो है वो मेयर चुनाव को लेकर जिस तरीके से हाउस के अंदर हंगामा किया गया और 2 ढाई महीने दिल्ली वालों को सफर करना पड़ा काम के लिए, मैं कहना चाहूंगा। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास जो भी समय अभी 2 से ढाई महीने हुए हैं, तो हम लोग अपने मेन जो गारंटी हमारे दिल्ली के अंदर जो बात करेंगे बड़ी के कूड़े के पहाड़ों को हम खत्म करेंगे, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारी मेयर साहिबा के नेतृत्व में। क्योंकि कूड़े के जो पहाड़ है उसकी एक डेडलाइन तय की गई है कि ये कूड़े के पहाड़ इस डेडलाइन तक हटा दिए जाएंगे। और बाकी जो गारंटीज की बात है, चाहे वो भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी की बात करें, साफ सफाई की बात करें, पार्कों को सुंदर बनाया जाएगा, जो एनिमल्स हैं, डॉग वगैरह जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, उनको उनके लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो डेली हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो हमारे वार्ड की मैं बात करूं तो पार्क लगातार साफ हो रहे हैं, गलियों की सफाई हो रही है, जो मतलब जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे उन पे हम लोग पहले दिन से काम कर रहे हैं। और जो 10 गारंटी हैं वो हमारा टारगेट है कि 1 साल के अंदर हम सभी गारंटियों के ऊपर काम करेंगे। और 10 की 10 जो गारंटी दी हैं, और ये पहली ऐसी सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की जो कहते हैं वो हम लोग करते हैं। सबसे जब आपने यहाँ रोहिणी वार्ड 21 की बात की, आपने जिस दिन चुनाव जीत करके आप आए उसके अगले दिनों से ही आपने पेड़ों की छटाई के काम शुरुआत की थी। उसके बाद सबसे पहला जो काम था वो पार्कों की सफाई को लेकर के शुरू किया था आपने। अभी तक जो है पूरे वार्ड में कितने पार्क हैं और कितने पार्कों को आप अभी तक बेहतरीन कर चुके हैं, अच्छा कर चुके हैं, और आगे आने वाले दिनों में कितनों को और ठीक करने की योजना? देखिए, हम लोग पहले 280 के करीब हमारे यहाँ पर पार्क हैं, 278 पार्क हैं पूरे वार्ड के अंदर। और हम लोग जो है एक एक ब्लॉक वाइज जो है वो पार्कों को साफ कर रहे हैं। हमारा आई ब्लॉक, डी ब्लॉक, सी ब्लॉक लगभग सारा क्लियर हो चुका है। सेक्टर 17 में बी ब्लॉक पूरा क्लियर है, ए ब्लॉक के अंदर हमारा काम चल रहा है। तो हमारा टारगेट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही उनका आदेश भी है कि आप साफ सफाई के विशेष ध्यान रखें। और मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप जनता से करते तो बेहतर होता, क्योंकि जनता आपको बताएगी कि वार्ड 21 के अंदर डे फर्स्ट और आज तक कितने काम हम लोग कर रहे हैं। और जो हमने टारगेट किया हुआ है कि हम 1 साल के अंदर इस वार्ड को दिल्ली का सबसे सुंदर वार्ड बनाएंगे, साथ साथ जो कचरा मुक्त साफ सुथरा वार्ड बनाएंगे, ये हमारा प्रयास है। पार्कों की बात चली है तो पार्कों में क्या-क्या काम है साफ सफाई के अलावे, और क्या-क्या किए जा रहे हैं उसमें? जैसे हम लोग कल भी देख रहे थे, आज भी हमने देखा कि कई सारे पार्कों में कुछ नए चीज़ें, जैसे तिरंगा लाइट है और कई सारी चीज़ें, क्या-क्या कर रहे हैं पार्कों में, किस तरीके से बेहतर? देखिए, अपने वार्ड को सुंदर बनाने के लिए जो भी पार्क के अंदर रिक्वायरमेंट है, चाहे वो घास की रिक्वायरमेंट है, पौधे नहीं लगे हुए हैं, पानी नहीं है पार्कों के अंदर। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये है कि पिछले 15 सालों से पार्क के जो है वो कूड़ा घर बने हुए हैं। उन कूड़े को साफ किया जा रहा है, उसके बाद उसके अंदर घास लगाई जा रही है और पौधे लगाए जा रहे हैं, लाइट चालू की जा रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी पार्कों में शुरू किया जा रहा है। तो एक हम लोगों ने जब ये मुहिम स्टार्ट की, तो उसके साथ में ये कहना चाहूँगा कि जो जनता है जहाँ की, ये यहाँ के स्थानीय आरडब्ल्यूएल के लोग हैं, वो भी हमारे साथ बढ़-चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और हमें यकीन है कि हम इसमें कामयाब होंगे। और बहुत एक मैं ये कहना चाहूँगा पूरी दिल्ली के अंदर हमने एक
ऐसा एक मैसेज दिया है कि आप अगर पार्क आके देखना चाहते हैं तो वार्ड 21 में आके देखिएगा। बहुत जल्द मैं 6 महीने के अंदर, और 6 महीने बाकी है, 7 महीने, तो हम पार्कों को सुंदर बनाएंगे और साथ-साथ हमारे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनमें खेलने-कूदने की जगह जो है बच्चों के लिए वो बनाएँगे, बुजुर्गों के बैठने की व्यवस्था करेंगे। तो ये सारे हमारे एजेंडे के अंदर है, हम इस पे काम कर रहे हैं। मेयर और दिल्ली एमसीडी ने एक पायलट प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है पिंक पार्क का, जो पूरे दिल्ली के हर जोन में शुरुआत में एक पार्क जो है उसको चुना गया है। क्या आपने रोहिणी के वार्ड 21 के किसी पार्क का प्रपोजल दिया है क्या पिंक पार्क के लिए, जो सिर्फ महिलाओं के लिए होगा विशेष करके, और उसको एक बेहतरीन बनाने की योजना जिस तरीके की है? निश्चित रूप से हमारे यहाँ से, मैं बड़े गर्व की बात है कि रोहिणी, अगर मैं जोन की बात करूँ तो हमारे वार्ड 21 से जो हमारा एफ ब्लॉक का सेंट्रल पार्क है, हमने उसको लिए चुना है, वो नाम भेजा है। और 5 पार्क और हमने हर वार्ड से जो हमारे से मांगे गए कि शुरू के जो 250 पार्क हैं, पूरे दिल्ली के अंदर लगभग 250-300 पार्कों को ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम किया जा रहा है, तो हमने 5 पार्क अपने वार्ड से और भी दिए हैं, जो जिनके ऊपर अच्छा काम किया जाएगा, जो आने वाले टाइम के अंदर आपको देखने को यहाँ पर मिले। अच्छा, एक सवाल और है जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जिस पर बड़े राजनीतिक रूप से बहुत जोर-शोर से आम आदमी पार्टी भी लगी रही। उसमें लेंटर माफिया और इंस्पेक्टर राज 2 ऐसे मुद्दे थे, जिसे लेकर के वास्तव में हर व्यक्ति जो है वो परेशान महसूस करता है, हर दुकानदार महसूस करता है। उस दिशा में आपने अपने वार्ड में किस तरीके से कदम आगे बढ़ाया है? देखिए, जो मेन सबसे बड़ा जो है वो लेंटर माफिया की जो बात की है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और हमारा ये 10 गारंटी में भी है, और निश्चित रूप से हम इसके ऊपर एक प्लान बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी हमारी मीटिंग जो है मेयर साहिबा से भी हुई थी, तो उसमें बहुत जल्द एक प्लान हम लोग बना के देंगे। तो जो भ्रष्टाचार मुक्त हमने एमसीडी का नारा दिया, आपको भ्रष्टाचार मुक्त करके देंगे। रही बात आपने लाइसेंस, जो इंस्पेक्टर राज की बात की, उसके अंदर हम लोग अभी यहाँ पर अपने जो ट्रेड लाइसेंस है उसके ऊपर कैंप लगा रहे हैं जगह-जगह हम लोग। तो माध्यम लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लाइसेंस लीजिए और खुलेआम काम कीजिए, और फिर भी कोई परेशानी आती है तो हम लोग बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा वार्ड भ्रष्टाचार मुक्त, साफ-सुथरा, स्वस्थ होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग काम आप लोगों ने चुनाव के दौरान कर्मचारियों को पक्का करने की बात की थी। इस वार्ड में आपने बताया 280 पार्क हैं। 280 पार्कों में कर्मचारी कितने हैं और सफाई कर्मचारी कितने हैं? दोनों मिला कर के लगभग कितने कर्मचारी? और देखिए, कितने होने चाहिए? लगभग 150 के करीब 152 जो है वो सफाई कर्मचारी हैं, और 10 से 15 माली हैं जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर हैं। तो मैं ये कहूँगा पूरी दिल्ली में अगर सबसे कम कर्मचारी हैं तो वो रोहिणी ज़ोन के अंदर हैं, क्योंकि हमारी जब रोहिणी ज़ोन की मीटिंग मेयर मैडम के नेतृत्व में हुई थी तो सभी अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे। तो इसको लेकर एक बड़ी चिंता हम लोगों ने ज़ाहिर की थी कि कर्मचारी नहीं होंगे तो काम में प्रॉब्लम आती है। तो आश्वासन दिया गया मेयर मैडम द्वारा कि बहुत जल्द जो है वो सभी जगह और कर्मचारियों को नई भर्ती की जाएगी, या कहीं से ट्रांसफ़र करके कहीं ज़्यादा है तो उनको इधर लगाया जाएगा। तो थोड़ी-सी व्यवस्थाओं में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 से ढाई महीने तो मेयर चुनाव में लगे, उसके बाद अभी स्टैंडिंग कमेटी का मामला पेंडिंग में है। तो व्यवस्थाओं में टाइम लग रहा है, बट फिर भी हमारे पास जितने सोर्सेज़ हैं हम काम कर रहे हैं, और जितने भी कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट, तो अगर 280 पार का तो नेचुरली 10 से 15 लोगों से काम नहीं होगा। तो और हमने डिमांड की है, तो जल्द उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो ये थे प्रदीप मित्तल, रोहिणी वार्ड 21 से निगम पार्षद, जो चुनाव के दौरान जो आम आदमी पार्टी के 10 वादे थे, 10 गारंटियाँ थी, उस पर हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि वार्ड में किस तरीके से काम हो रहा है। हम आगे आपको दिखाएँगे कि प्रदीप मित्तल जो दावा कर रहे हैं, उन पार्कों की, उस साफ-सफाई की, वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। कर्मचारियों की जो चुनौती है या फिर दूसरी जो चुनौतियाँ हैं, वो किस तरीके से हैं, और किस तरीके से उन चुनौतियों से जूझते हुए इस वार्ड को बेहतर बनाने की दिशा में काम हो रहा है।